डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है आंतरगणन एवं बाह्यगणन को ज्ञात करने के सूत्र और उसके न्यूमेरिकल। अब देखिए सूत्रों को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले सूत्र निकालने की जो विधि है, अगर y-1 की पावर 1 है तो क्या y-1 की पावर 1 इजिकल टू 0 हम कैसे करेंगे, तो y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। y-1 की पावर 2 होने पर हम उसे 0 कैसे करते हैं, तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इजिकल टू 0। y-1 की पावर 3 होने पर 0 कैसे करेंगे, तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। 4 होने पर y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इजिकल टू 0। अगर y की पावर 5 दी हो तो कैसे याद करते हैं, y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। y-1 की पावर 6 होने पर हम उसे 0 कैसे करेंगे, तो देखिए y6 माइनस 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इजिकल टू 0। अगर y-1 की पावर 7 दी हो यानी 7 दी हो तो उसे 0 करने के लिए हमें सूत्र क्या निकालना होगा, y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। अगर y-1 की पावर 8 दी हो तो उसे 0 कैसे करना है, तो y8 माइनस 8y7 प्लस 28y6 माइनस 56y5 प्लस 70y4 माइनस 56y3 प्लस 28y2 माइनस 8y1 प्लस y0 इजिकल टू 0। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने योग्य जो है वह यह है कि जो y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8 है, यह जो वैल्यू है यह प्लस की वैल्यू होगी। किसकी? प्लस की वैल्यू है ये। अब देखिए जब ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और इजिकल टू 0। इस तरह से हम प्लस माइनस रखते चले जाते हैं और उसकी पावर को निकालते चले जाते हैं। अब देखिए मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और उस न्यूमेरिकल से आपके समझ में निश्चित ही ये सूत्र आ जाएंगे। तो देखिए दिया हुआ है निम्न श्रेणी में अज्ञात मूल्य का आंतरगणन कीजिए। किसका? निम्न श्रेणी, एक श्रेणी दी हुई है, उस श्रेणी में अज्ञात मूल्य हैं, उन अज्ञात मूल्यों का आंतरगणन करना है। निम्न श्रेणी में अज्ञात मूल्य का आंतरगणन कीजिए। अब देखिए आंतरगणन कैसे करेंगे। दिया क्या है, हमें दिया है उसने वर्ष। क्या दिया है? वर्ष दिए हैं और वर्ष में दिया है 2005, 2006, 2007, 2008। वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008। अब देखिए ये जो दिया है यह स्वतंत्र चर है। कौन सा है? स्वतंत्र चर। और जो स्वतंत्र चर होते हैं
उनको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा x0, x1, x2 और x3। अब आश्रित चर तो जो दिए हुए हैं जिसको हमें निकलवाना है वह आश्रित चर है, और आश्रित चर में दिया हुआ है मूल्य। अब देखिए मूल्य के अंतर्गत इन्होंने 2005 में जो मूल्य दिया है वह है 30 यानी 30। 2006 का मूल्य इसने कैलकुलेट कराया है, 2006 का मूल्य निकालना है। 2007 का जो मूल्य दिया है वह मूल्य है 80, और 2008 का जो मूल्य दिया है वह मूल्य है 120। अब देखिए आश्रित मूल्य जितने भी हैं उन आश्रित मूल्यों को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? y से। तो y0, y1, y2 और y3। अब यहाँ देखने में यह आता है, जब हम इसे सॉल्यूशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि वर्षों का जो अंतर है वह कैसा है। तो देखिए वर्षों का जो अंतर है वह समान है, यानी 2005, 2006, 2007, 2008 मीन्स एक साल का चारों में ही अंतर है, इसलिए समान है। अब समान अंतर है तो फिर क्या करेंगे, इन्हीं में से एक वर्ष जो दिया हुआ है वह है 2006, और 2006 का हमें अंतर्गणन करना है। तो कैसे करेंगे? अब 2006 का जो आश्रित मूल्य है उस आश्रित मूल्य का अंतर्गणन करना है, अतः द्विपद विस्तार विधि का हम प्रयोग करेंगे। और द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग जब किया जाएगा तो ज्ञात मूल्यों की जो संख्या है वह संख्या है कितनी? 3, यानी 1, 2 और 3। एक अज्ञात है, ज्ञात मूल्य कितने हैं? 3, और अज्ञात मूल्य कितने हैं? 1। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ ज्ञात मूल्यों की जो संख्या है वो संख्या में जो संख्या दी है वह 3 है, और इसीलिए तीसरा जो प्रमुखांतर है उस प्रमुखांतर में क्या हो जाएगा? डेल्टा 30 क्या हो जाता है? डेल्टा 30। अब डेल्टा 30 जो दिया हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं? देखिए y-1 की जो पावर होगी वह कितनी हो जाएगी? 3, और जब ये 3 दी होती है तो ये 0 हो जाता है। अब हम इसे निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए हमें क्या करना है? देखिए y3 माइनस 3y2 प्लस, अब देखिए फिर 3y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। यह सूत्र है। अब इसी सूत्र में हम इन सारी चीज़ों को पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो क्या होगा? देखिए अब हम वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए y3 की जो वैल्यू दी है वह कितनी है? 120। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा? 120 ऋण, अब देखिए 3 इंटू y2, तो y2 क्या है? 80 धन, अब 3y1 यानी 3y1, अब 3y1 0 है, यानी यहाँ तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, तो इसी को हमें ज्ञात करना है। आगे देखते हैं, माइनस y0 की वैल्यू कितनी दी है? 30 इजिकल टू 0। अब भाई इसे सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है? इजिकल टू 120 ऋण 3 अट्ठे 24 240 धन 3y1 माइनस 30 इजिकल टू 0। अब देखना ये है, ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा प्लस की वैल्यू रहती है। तो यहाँ क्या है? ये वैल्यू तो प्लस की है, अब ये कौन सी माइनस की है? तो देखिए 3y1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू माइनस की है, कितनी? 240, प्लस क्या हो जाएगा? ये 30 की वैल्यू माइनस की है तो ये हो जाएगा।
अब देखिए जब इधर से प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -120 इजिकल टू 0। तो देखिए 3y1 इजिकल टू 270 ऋण 120 बराबर कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। तो देखिए y1 इजिकल टू 150/3 बराबर 50। तो y1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 50। तो 2006 की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हो जाएगी 50। अब आपने इसे निकाल दिया, अतः 2006 के लिए जो वैल्यू है वह 50 है, यानी जो मूल्य होगा वह 50 होगा। इसके बाद दूसरा एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इसे हटाते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल निकालेंगे। आंतरगणन के लिए समुचित सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन है, आंतरगणन के लिए समुचित सूत्र का प्रयोग करते हुए 30 से 34 वर्ष की आयु वाली माताओं के शिशुओं का या माताओं से उत्पन्न जो शिशु हैं उन शिशुओं की औसत संख्या का अनुमान कीजिए। यह क्वेश्चन दिया है, फिर से क्वेश्चन सुन लें। आंतरगणन के समुचित सूत्र का प्रयोग करते हुए 30 से 34 वर्ष की आयु वाली माताओं से उत्पन्न शिशुओं की औसत संख्या का अनुमान कीजिए, यह दिया हुआ है। अब देखिए औसत संख्या का जो अनुमान निकलवाया है उसने, तो हमें दिया क्या है, माताओं की आयु वर्षों में। देखिए माताओं की आयु किस में है, वर्षों में, और निकालना क्या है, तो वर्षों में क्या क्या दिया है। देखिए कुछ माताएं ऐसी हैं जो 15 से 19 वर्ष की हैं। कितनी हैं, 15 से 19 वर्ष की। कुछ माताएं ऐसी हैं जो 20 से 24 वर्ष की हैं, 20 से 24 वर्ष की हैं। कुछ माताएं ऐसी हैं जो 25 से 29 वर्ष की हैं, तो 25 से 29 वर्ष की। कुछ माताएं ऐसी हैं जो 30 से 34 वर्ष की हैं, तो 30 से 34 वर्ष की। कुछ माताएं ऐसी हैं जो 35 से 39 वर्ष की हैं, तो देखिए 35 से 39। अब देखिए कुछ माताएं ऐसी हैं जो 40 से 44 वर्ष की हैं। कितने, 40 से 44। अब देखिए ये हमें जो दिया हुआ है यह क्या है, यानी x0, x1, x2, x3, x4 और x5। अब देखिए बाद में इन्होंने दिया है बच्चों की औसत संख्या। क्या है, बच्चों की औसत संख्या। अब देखिए औसत संख्या क्या क्या दी है इसने, औसत संख्या दी है जो माताएं 15 से 19 वर्ष के बीच में आती हैं उनके शिशुओं की जो संख्या है वह है 0.7। कितनी है, 0.7। जो माताएं 20 से 24 के बीच में आती हैं उनके शिशुओं की जो संख्या है वह है 2.1। अब देखिए 25 से 29 वर्ष की जो माताएं हैं उनके शिशुओं की जो संख्या है वह है 3.1। 30 से 34 की निकलवाई है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब इसके बाद में
35 से 39 वर्ष की जो माताएं हैं उनके शिशुओं की जो संख्या है वह है 5.7, और 40 से 44 के बीच में जो जितनी भी माताएं हैं उनके शिशुओं की जो संख्या है वह है 5.8। क्या है? 5.8। अब देखिए ऊपर वाला तो स्वतंत्र चर है, लेकिन नीचे वाला कैसा है? आश्रित चर है। तो देखिए y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब क्या निकालना है? तो देखिए जब y5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा 5 0 इजिकल टू, जब 0 होता है तो जो सूत्र लगाते हैं वह सूत्र कौन सा लगेगा? तो देखिए वह जो सूत्र लगेगा वह सूत्र लगेगा आपका 5/4, यानी y5 माइनस, अब y5 माइनस जो आता है वह क्या होगा? 5/4 प्लस कितना हो जाएगा आगे वाला? तो आगे जो सूत्र होगा वह होगा 10/3 माइनस 10/2 प्लस 5/1 माइनस y0 इजिकल टू 0। और जब ये सूत्र लगता है तो रख लीजिए, अब सारी चीज़ों को इसमें पुट कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। y5 की वैल्यू कितनी है? y5 की वैल्यू दी हुई है आपकी 5.8 माइनस 5 इंटू 4 की वैल्यू कितनी दी है? 5.7 प्लस दिया, क्या निकालना है आपको? ये वाली वैल्यू निकालनी है y3 माइनस 10 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है? 3.1 प्लस, अब देखिए 5 इंटू क्या दिया है? 2.1 माइनस y0 की वैल्यू कितनी है? 0.7, तो 0.7 इजिकल टू 0। कर लीजिए वही कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो 5.8 प्लस माइनस, अब देखिए 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, 28.5 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए आप चाहें तो। देखिए 5.7 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल के 3, 5 25 और 3 28, यानी 28.5 हो गया। वही मैंने निकाला है, प्लस 10/3 यानी ऋण। अब देखिए इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31 डायरेक्ट, प्लस 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए 2.1 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10.5, तो ये वैल्यू हो गई 10.5 ऋण 0.7 इजिकल टू 0। अब वही रख लीजिए आप। अब यहाँ देखना ये है कि ये जो वैल्यू निकालनी है ये किसकी वैल्यू है? 10, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा? 10/3। अब देखिए इजिकल टू क्या होगा? 28.5 धन 31 धन ये वाली वैल्यू 0.7, तो माइनस, अब कौन सा करना है? 5.8 प्लस 10.5 कर लीजिए आप। तो 10/3 बराबर, अब देखिए 7 और 5 12 के 2, यानी
28.5 और ये 31 और ये हो गया 0.7। तो 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1 और 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 और ये 60.2 हो गया। कितना आया? 60.2 ऋण। अब ये और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 10.5 में 5.8 को जोड़ दीजिए। 8 5 13 के 3 हासिल का 1 इसलिए 6 यानी 16.3। तो ये हो गया 16.3। अब इसको घटा दीजिए, घटाइए। 60.2 में से 16.3 को घटा दीजिए। तो 12 में से 3 गए 9 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 6 गए 3 बचे और 5 में से 1 गया 4, यानी ये आई वैल्यू 43.9। अब y3 यानी 10y3 इजिकल टू कितना आया? 43.9। तो y3 इजिकल टू 43.9/10 इजिकल टू हो जाएगा 4.39। और 4.39 को हम y3 इजिकल टू, अब देखिए ये 9 है तो इधर 1 बढ़ा सकते हैं, तो इसे 4.4 भी लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू होगी वह वैल्यू होगी 4.4 की। ये आपका सूत्र क्वेश्चन आंसर आ गया। अब देखिए इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे, चूँकि y3 इजिकल टू 4.39 निकल के आया है, तो मैंने क्या किया, चूँकि 5 से अधिक है वैल्यू इसलिए आगे वाले में 1 बढ़ा दिया और इसे 4.4 कर दिया है। तो जो आंसर है वो y3 इजिकल टू 4.4 भी आप लिख सकते हैं। और जो 30 से 34 वर्ष की जितनी भी माताएं हैं उनके जो शिशुओं की संख्या है वह संख्या होगी 4.4। और इसके साथ ही अब देखते हैं, मैंने अभी आपको केवल एक मिसिंग वाला जो भी है, जहां एक अज्ञात मूल्य है उसके इक्वेशन कराए हैं। अब जो आगे मैं कराऊंगा वह जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें देखेंगे, जहाँ एक कई वैल्यू निकालनी होती है वहाँ तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर 2 वैल्यू जहाँ मिसिंग हो तो उसके लिए क्या करना होता है? तो देखिए 2 अज्ञात अगर मूल्य हैं यानी 2 मिसिंग वैल्यू हैं तो हम क्या करते हैं? तो जब स्वतंत्र चर मूल्य हों यानी x के अंतर समान हों और 2 अज्ञात मूल्य यानी y के का अंतर्गणन करना हो तो 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। और जो 2 समीकरण हैं उसमें प्रथम ज्ञात मूल्यों की संख्या के बराबर प्रमुख अंतर को 0 मानकर द्विपद विस्तार लिखा जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि दूसरे उक्त द्विपद विस्तार के को फिर से लिखकर प्रत्येक y के अधोलिखित संकेत में 1 की वृद्धि हम कर देते हैं, जिससे अंत में y0 के स्थान पर 1 प्राप्त हो जाता है। और तत्पश्चात ज्ञात मूल्यों को दोनों समीकरणों में हम आदिष्ट करके और उनका हल करके अज्ञात मूल्य अनुमानित कर लिए जाते हैं। उदाहरणार्थ, अगर यदि 7 मूल्य ज्ञात हों और 2 अज्ञात मूल्य हों तो उन अज्ञात मूल्यों का आंतरगणन करना हो तो 2 समीकरण हमें लिखने पड़ते हैं। और वो दोनों समीकरण जो होंगे वह समीकरण क्या हैं? तो देखिए वह समीकरण है, मैं समीकरण आपके समक्ष लिख देता हूँ और फिर कल इसके लिए हम आप दोनों लोग अध्ययन करेंगे। देखिए अगर 7 दी है तो क्या होगा? डेल्टा 7 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ दो सूत्र बनाने हैं हमें। पहला सूत्र जो बनेगा y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इजिकल टू 0। एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा, क्या करना है मुझे, 1 बढ़ा देना है किस में, तो देखिए ये हो जाएगा y8 माइनस 7y7 प्लस 21y6 माइनस 35y5 प्लस 35y4 माइनस 21y3 प्लस 7y2 माइनस y1 इजिकल टू 0, ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों ही समीकरणों के अंतर्गत अगर 7 वैल्यू है, मान लीजिए किसी की 4 भी आएगी, किसी की 5 भी आएगी, किसी की 3 भी आएगी, तो इस तरह से ये समीकरण बनते चले जाएंगे। इन दोनों ही द्विपद समीकरणों की सहायता से हम दोनों अज्ञात मूल्यों का संभाव्य अनुमान लगा लेते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल इसके मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को करें। कमेंट बॉक्स में आपका मैं हर समय इंतज़ार करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, जिससे कि अगर आपकी समझ में कोई भी पॉइंट नहीं आता है तो मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।